अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने अच्छे मुज़ाकरात किए। यूरेनियम के मामले पर बात ना बन सकी। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज़ इस वक्त तेल लेने अमेरिका आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी की। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज़ करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। एक अमेरिकी अहदेदार के हवाले से अमेरिकी नशरियाती इदारे ने बताया कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त के अंदाज में हरकत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। जो मामला अब भी अटके हुए हैं उन्हें हल करवाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने इन मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए स्टामर ने कहा कि सिफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सके। बरतानवी वज़ीर आज़म का लबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का भी मुतालबा। कहा लबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है जिसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी कर दी। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज़ करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा है। खबरदार कर दिया कि ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने 158 ईरानी बहरी जंगी जहाज़ दबोने का दावा करते हुए कहा कि ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने नाकाबंदी से पहले ईरानी समंदरों में खड़े जहाज़ों पर पैगाम भेजा कि ईरानी बंदरगाह आने वाले या वहाँ जाने वाले हर जहाज़ को रोका जाएगा, इसका रुख मोड़ दिया जाएगा या कब्जे में ले लिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी बहर अरब में खलीज ओमान और आबना हुर्मुज़ के मशरक में की है। सदर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान करीब आने वाले जहाज़ों पर इन्हीं हथियारों से हमला करेंगे जिनसे मनशियात फरोशों की कश्तियाँ तबाह की थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सितंबर 2025 में मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए बहरी कश्तियों को निशाना बनाने का आगाज़ किया था। ट्रंप ने 3 सितंबर 2025 को इस हवाले से ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी की थी जिसमें अमेरिकी अफवाज सदर्न कमांड के दायरा अख्तियार से गुजरने वाली कश्ती को निशाना बनाती नजर आ रही हैं। विफाकी काबीना ने इत्तेफाक राय से अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर करारदाद तशक्कुर मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान अमरीका तारीख साज अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि अल्लाह ने वतन अजीज़ पाकिस्तान को मौका दिया कि वो खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करे। अपने मावनीन के हमरा अनथक लगन, मेहनत और तदब्बुर के साथ दो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को इकट्ठे बिठाया। अमन मुज़ाकरात का इनेकाद करके तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित तातुल का ख़ात्मा किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने रात जाकर इंतहाई एहसन तरीके से मामलात को निभाया। बिलाशुबा अक़वाम आलम की तारीख़ में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें दुनिया में क़याम अमन का बाइस बनी। चीन का अमेरिकी नाकाबंदी के बयान पर ईरान की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की बेला रुकावट नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। बरतानिया ने ईरानी समंदरों के रास्ते बंद करने के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तुर्की और जापान का ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने आबना हुर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। रूस ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंद आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह होगी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बायस महंगे पेट्रोल और डीजल पर जर्मन हुकूमत का 2 माह के लिए टैक्स माफ़ करने का ऐलान। नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर स्पेन की तनकीद। वज़ीर दिफा ने कहा बहरी नाकाबंदी बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन पर राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाला पेट्रोल याद करेंगे। ईरान का आज़म दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खबरों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ओपेक ने दुनिया में तेल की तलब कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। खलीज फारिस में चलने वाले बहरी जहाज़ों पर इंश्योरेंस प्रीमियम में 1000% तक इजाफा। $15 करोड़ के तेल बरदार जहाज़ को $75 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम के अदा करने होंगे। दुनिया में तेल की जगह तवानाई के दीगर ज़राए की तलब में इजाफा। चीन यहाँ भी बाजी ले गया। मुतबादिल तवानाई की पैदावार में चीनी कंपनियों की बरामदात में 57% इजाफा हो गया। ट्रंप कल रात सोए नहीं, सारी रात सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते रहे। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रंप ने औसतन हर घंटे मुख्तलिफ पोस्ट शेयर की। रात 9 बजे की पोस्ट में ट्रंप ने पोप लियो को खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। 1 घंटा भी ना गुजरा कि ट्रंप ने अपने AI से बने यसू मसीह जैसी तस्वीर की पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट को अमेरिका में तनकीद का सामना है। उसके बाद चांद पर ट्रंप टावर की तस्वीर कुछ लिखे बगैर शेयर की। रात 12:30 बजे ईरानी बंदरगाह जाने और आने वाले जहाज़ों का रास्ता ब्लॉक करने का बयान दिया। रात 2:30 बजे जो बाइडन और हंटर बाइडन के बारे में मजमून शेयर किया। 2 मिनट बाद ही यही मजमून फिर शेयर कर दिया। बॉलरूम के बारे में पोस्ट शेयर की। सुबह 4:10 पर आबना हुर्मुज़ ब्लॉक करने की ईरानी खबर पर पोस्ट शेयर की। इन पोस्ट के अलावा भी ट्रंप ने बीच में कई मज़ामीन और दीगर इतलात शेयर की। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से बढ़ते मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनक़ीद। कहा, अमरीका के साथ 47 साल बाद आला सतह पर होने वाली बातचीत में ईरान नेक नियति के साथ शामिल हुआ। अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति को दुश्मनी और दुश्मनी जन्म देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। जापानी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। मुज़ाकरात के निकात में पाकिस्तान की सिफारती किरदार को सराहा। मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद के इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख़याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी। चीन ने पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इरादा किया। इससे पहले इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोबारा मुज़ाकरात का अब भी चांस है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के बाद माहौल बेहतर नज़र आ रहा है। मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नज़र नहीं आई। मस्बत पहलू नज़र आ रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है। भारत में सफ़े मातम बिछी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए था।
कोई भी बड़ा सिफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे वो कई घंटों पर ही मुहित क्यों ना हो। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तवील और तबाहकुन तनाज़े की तरफ धकेल सकती है, जो खत्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग के मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा, पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप की इस तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा न किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, वो अमन, मकालमे और कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश किया जा सके। वो ख़ुद को सियासतदान के तौर पर नहीं देखते और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो ईरानी कौम की जानिब से पोप लियो से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप और इनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ेकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालिया हमलों में मुतासर अहम रेलवे लाइनों की मरम्मत के बाद बहाल तेहरान, तबरेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। ईरान मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हो गई, जबकि तेहरान से तुर्की के शहर वान के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अबू धाबी के वली-अहद से मुलाकात। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। चीन का अरब अमारात पर चीनी शहरी और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर भी जोर। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने इस्लामाबाद से वापसी पर होने मुज़ाकरात से आगाह किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जेडी वेंस ने उन्हें ब्रीफिंग दी। जनूबी लबनान पर इसराइली जारी ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बिनते जबील, नबाती और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। ड्रोन के ज़रिए कस्बे अलाबासिया को भी टारगेट किया गया। हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी, कई घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फास्फोरस शैलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बिनते जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। हिज़्बुल्लाह के साथ शदीद झड़पें। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन के ज़रिए शलोमी बस्ती में इसराइली फ़ौजियों पर हमला। कहा, एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को लबनान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमाकारी और कैपिटल मार्केट्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के माशी असरात पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने IFC से कैपिटल मार्केट्स की तरक्की के लिए ताउन की दरख्वास्त की।